אלוהים! מה קרה? אבל למה אני חושב? תסגרי את החלום! दोस्तों, जंग की कुछ तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आती हैं जिसमें दुश्मन देश का भविष्य नजर आता है। कुछ तस्वीरें इस तरीके की भी दिख रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चार बड़े घटनाक्रम के बारे में जानकारी दूंगा। एक, अमेरिका का एक और फाइटर जेट F-18 ईरान ने मार गिराया है। इसके पहले आपको मैंने बताया था कि F-35 मारा, F-15 मारा, 3 F-15 गिराए, एक F-35 और अब एक तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया कि F जो है 18 फाइटर जेट है जो है वो तेहरान के ऊपर जो है मार गिराया। इन तस्वीरों के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इजराइल का भविष्य दिखा देना चाहता हूं कि इजराइल का भविष्य क्या होगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इमेजिनरी है, वो वीडियो बड़ा सर्कुलेट किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन ईरान के भीतर हुआ तो इजराइल का भविष्य कुछ इस तरीके का होगा। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो AI जनरेटेड है और सर्कुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान के अंदर घुसपैठ हुई तो इजराइल को इस तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। हजारों की संख्या में मिसाइलें एक साथ गिरती हुई दिखाई गई। और एक और तस्वीर जो कि सच है, इजराइल का सही एकदम तस्वीर है, वो भी देख लीजिए। ये इजराइल के आसमान पर कौवों का ये झुंड बता रहा है कि दरअसल कोई बड़ी अनहोनी घटने वाली है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इजराइल में इतने लोग मारे गए हैं कि आसमान में कौवे मंडरा रहे हैं। इस तरीके की भी बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोग लिख रहे हैं, और इसलिए भी लिखा जा रहा है, इसलिए भी दावा किया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप अपने यहाँ लगा रखी है, एक भी तस्वीर नहीं आने दे रहा है, उससे ये शक और गहरा रहा है कि इजराइल में क्या अनगिनत लोग मारे गए, जिसकी वजह से ये कौवे आसमान में इस तरीके से मंडरा रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये वीडियो कहने को तो उसने शेयर किया है, लेकिन तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स पर ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बताएगा कि ह्यूज नंबर ऑफ क्रोज इन इसराइल स्टॉर्म द एरिया ऑफ द मोर हेल टू द कम। इसराइल को इसराइल बताया गया है, यानी कि एक तरीके से नर्क बताया गया इन कौवों को एक तरीके से देखते हुए। एक और खबर देख लीजिए, एक और वीडियो देख लीजिए। ये प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से। देखिए कैसे तेहरान के ऊपर मंडरा रहा था और IRGC ने इसको मार गिराया। ये F-18 है, अमेरिका का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट, और उसको जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। देखिए ये दावा ईरान IRGC की तरफ से किया गया है। प्रेस टीवी ने ये ट्वीट भी किया है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। इसमें क्या बताया गया कि ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स अनाउंस दैट ही हैज सक्सेसफुली टारगेटेड एन अमेरिकन F-18 फाइटर जेट। अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है, यह दावा इसमें किया गया है। एक और तस्वीर ये इजराइल की देखिए। इजराइल में ये तेल अवीव में हमला हुआ है, एक बड़ा अटैक हुआ है। धमाके के इंटेंसिटी के साथ कम से कम ये समझ में आ रहा है कि अगर ईरानी मिसाइल ने यहाँ पर हमला किया तो कम से कम 100-150 किलो से ज़्यादा का वॉरहेड रहा होगा। पूरा का पूरा इलाका जो है वो धुएं के गुबार में और धूल के गुबार में सन गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रिजवाना रेजा ने यह तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की है। एक और वीडियो देखिए जब हरेडा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। यह इजराइल का हरेडा पावर प्लांट है। यह बीती शाम को इजराइल ने इसको निशाना बनाया और दावा किया गया कि इस हमले के बाद, अच्छा बैक टू बैक 2 हमले यहाँ पर हुए हैं, यह भी कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में, और दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले के बाद
पूरे इलाके की जो पावर सप्लाई है वो बंद करनी पड़ी है और एक बड़ा नुकसान हुआ है उस पूरे इलाके में जहां पर ये मिसाइल से अटैक किया गया है। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि दरअसल ईरान किस लेवल पर मोटिवेटेड है जंग को लेकर के। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए जरा। मिसाइल को एक तरीके से छोड़ा जा रहा है, दागा जा रहा है इजराइल की तरफ, सैन्य अड्डों की तरफ अमेरिका के, और उसको लेकर के ये तमाम सारी तस्वीरें, इस तरीके के ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। एक और वीडियो मैं आपको बताता हूं, ये इजराइल ने जो अपनी नई खेप इजराइल और अमेरिका पर दागी है, उससे पहले किस तरीके से ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप और साथ में जो पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं मिसाइल पर लिख लिख के, ये बताता है कि ईरानी सशस्त्र बलों का जो मोटिवेशन है वो किस लेवल पर है। ये एक मैसेज अमेरिका और इजराइल के लिए भी है जो लगातार ग्राउंड इन्वेजन की बातें कर रहे हैं, और ये जो जारी किया गया, बताया जा रहा है कि IRGC की तरफ से ये दावा किया गया कि लगभग 80 से ज़्यादा ठिकानों पर मिसाइलों से उसने अपनी 81वीं लहर में हमला किया, जिसमें इजराइल के कई महत्वपूर्ण ठिकाने, अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उन पर अटैक किया गया है। एक और तस्वीर देखिए जिसमें यह दावा किया गया IRGC की तरफ से, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم. कहा जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं, अमेरिकी कमांडर और सैनिक भाग चुके हैं और बेस से बाहर छिपने के ठिकाने में शरण ले रहे हैं और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये आसान भाषा में समझें कि अमेरिका को ईरान दौड़ा दौड़ा करके मार रहा है। ये आप समझिए कैसे इराक का बेस खाली किया अमेरिका ने। ये आपको मैंने अभी 2 दिन पहले की ये खबर है जो मैंने आपको बताया था, वहां से खाली कर दिया। और किसी दौर में उस बेस पर 46,000 अमेरिका और नेटो के तमाम सारे देशों के ट्रूप्स थे और वो पूरा का पूरा इलाका जो है खाली कर दिया गया, और अब ईरान इस तरीके का दावा कर रहा है। इस बीच एक और खबर आई, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को मार गिराया है। आप देखिए ज़रा, ये US इजरायली ड्रोन है। ये खुजेस्तान प्रोविंस में, ईरान का जो खुजेस्तान प्रोविंस है वहाँ पर इस ड्रोन को एक तरीके से डाउन किया गया। तेहरान टाइम्स ने ये तस्वीर जारी की और लिखा कि ईरानियन एयर डिफेंस हैव सक्सेसफुली डाउन्ड अ US इजरायली ड्रोन इन द ईरान्स खुजेस्तान प्रोविंस। ये बात इसमें दावा किया गया। अब एक तस्वीर और देखिए, ये नेगेव में ईरान का हमला किया गया बीती शाम को, उस वक्त की तस्वीरें हैं। बड़ा अटैक था और एक के बाद एक कई अटैक हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें भारी नुकसान की खबरें हैं। देखिए, ये कार से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना खतरनाक ये ईरानी मिसाइलों ने अटैक किया है। एक इजरायली ट्विटर हैंडल है, उसी के जरिए ये वीडियो जारी किया गया और लिखा गया, नेगेव नाउ वी आर अंडर द सीवियर अटैक एंड पीपल आर इंड्यूरिंग ग्रेट सफरिंग। सीधे तौर पर यह बात इस ट्वीट में कही गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में तहलका मचा रखा है। और क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार लड़ रहा है। इसी जंग का फायदा उठाते हुए IDF ने लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर, और खास तौर पे वो जो नदी है, नदी के दूसरी तरफ का जो इलाका है, और वहां से लगभग 10 लाख लोगों को बताया जा रहा है कि लेबनान के 10 लाख लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया इजराइल ने और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और अब जब यह जंग शुरू हुई तो हिजबुल्लाह ने प्रतिकार शुरू किया और इसी प्रतिकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए जरा, यह वीडियो जो है हिजबुल्लाह ने जारी किया। क्रेडल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और इसमें यह बताया गया कि हिजबुल्लाह ने एक इजरायली टैंक को तबाह कर दिया और उसके बाद जो है उसके क्लैशेस जो है IDF के साथ आमने सामने की भिड़ंत हुई। ये
सदर्न लेबनान का नकवारा कस्बा है, वहाँ की ये तस्वीर है, वहाँ का ये वीडियो। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, खबर है बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई, और यह खबर ईरान में रिजीम चेंज से जुड़ी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू को मोसाद ने यह बात कह दी है, ईरान का रिजीम चेंज का सपना छोड़ दो, अगर 1 साल तक जंग लड़ेंगे तब भले इसके बारे में सोचा जा सके। ये देखिए जरा, जेरूसलम पोस्ट की खबर है, उसके हवाले से ये मारियो नौफाल ने ये ट्वीट किया है। बताया गया कि ईरान रिजीम चेंज लाइकली टू टेक अ ईयर। सीधे तौर पर यह बात कही गई है, जो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लग रहा दोनों के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है। इस बीच जो ग्राउंड इन्वेजन की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसमें उस पर CNN ने एक तरीके से मोहर लगाई है। CNN ने क्या कुछ कहा, ये चरण देखिए। Well, Audie, whatever the president ultimately decides about a ground operation in Iran, all the pieces are now in the region to kill. देखिए सीधे सीधे कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रीजन में एक तरीके से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। CNN कह रहा है कि एज आई हैव बीन सेइंग दिस fake talks of the ceasefire as just to buy time for the military to get to the position. Every time the US went to the negotiate, it resulted in Iran getting bombed. सीधे तौर पर बताया गया कि ये सीधे तौर पर फंसाने की साजिश थी। जब जब अमेरिका बातचीत कर रहा था, तब तब ईरान पर जो है बम गिराई उसने। सीधे तौर पर यह बात इसमें कही गई। रेयान रोज़बियानी ने ये ट्वीट करते हुए, ये खबर पोस्ट करते हुए अपना जो थॉट था वो इसमें लिखा। इस बीच ग्राउंड इन्वेजन की खबरों के बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल IRIB की तरफ से एक बयान आया, और उस बयान में यह दावा किया गया कि अगर ईरान पर जमीनी हमला होता है तो ईरान जो है UAE और बहरीन की कोस्टल लाइन पर कब्जा कर लेगा और उस पर हमला कर देगा। ये तेहरान टाइम्स की ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, और भी तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। बताया गया कि ईरान इज रेडी टू सीज बहरीन ए UAE कोस्टल लाइन इफ US लॉन्चेस अ ग्राउंड इन्वेजन, ईरानियन सिक्योरिटी एनालिस्ट सेज। ईरान का जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उन्होंने IRIB पर बैठ करके ये बात कही है। बहुत सीधी सी बात है कि ईरान उस जंग को लेकर के भी तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, एक और खबर देखिए, ये रेयान रोज़बियानी का ट्वीट देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें बताया गया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक संदेश में कहा कि ओ अमेरिका के लोगों, आपके बुद्धिजीवियों, आज आप डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के झूठ और हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का सामना कर रहे हैं, और आपको इस युद्ध की सच्चाई अपने देश में पेट्रोल पंपों पर महसूस होगी। ईरान की सड़कों को देखिए और तेल अवीव और हाइफा के आसमान को देखिए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अपने पारदर्शी और सच्चे बयानों के जरिए आपको वास्तविक स्थिति अवगत कराएगा। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के धोखे की वजह से अपने बच्चों को नरक का सामना मत करने दीजिए। हमलावरों के सैनिकों को ईरान और उसकी करोड़ों जनता के समंदर में सबसे कठोर तरीके से डुबो दिया जाएगा, ये बात कही गई। यानी कि एक तरीके से अगर इधर घुसपैठ की कोशिश की जा रही है तो ईरान एक मैसेज दे रहा है अमेरिका के लोगों को भी, जिसमें एक तरीके से जनता से कह रहा है कि आओ और अपनी सरकारों के खिलाफ झंडा बुलंद करो। जिस तरीके से ये अननेसेसरी वॉर ईरान पर थोपा, और ईरान पर क्या अपने आप पर थोपा, ये बताने की कोशिश की गई। इस बीच अमेरिका ने जिस आर्मी को, जिस सेना को 20 सालों तक पाला पोषा, उसको सिखाया सब कुछ, उसी पर हमला कर दिया। मैं इराकी आर्मी की बात कर रहा हूं, और ये उस हमले के बाद की तस्वीरें देखिए जरा। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बैक टू बैक 2 जगहों पर स्ट्राइक किया। दावा किया जा रहा है कि इसमें लगभग 15 इराकी आर्मी के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अमेरिका ने यह हमला किया, और उसने ये कहते हुए हमला किया कि यहाँ पर एक तरीके से टेररिस्ट थे, रेजिस्टेंस फोर्सेस थे जो ईरान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ निकला ही नहीं। और तो और एक मेडिकल सेंटर पर हमला किया है। अब इसको लेकर के इराक की आर्मी ने कह दिया है कि हम जवाब देंगे, इसका, इस हमले का जवाब देंगे। यानी कि यह भी कहा जा रहा है कि अब ये जंग एक रीजनल वॉर में
तब्दील होने जा रही है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।